जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस। मैं निधिर झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ नहीं आ पा रही थी, तो मैंने इसे वॉइस ओवर कर कर बनाया है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। और हमने वीडियो बनाने के बाद हमें यह पता चला कि वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई, तो थोड़ी सी असुविधा के लिए हमें खेद है और हमें क्षमा करें। तो चलिए, आज के क्लास को हम इसी वॉइस ओवर के साथ बनाएंगे और एक एक चीज़ को करने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में देखते जाइएगा और हम क्वेश्चंस को बोलते जाएंगे और आप लोग सिर्फ वीडियो में सॉल्यूशन को देखिएगा और थोड़ा सा जो गलती हुआ उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और उस गलती को आप क्षमा करिए। तो चलिए, आज के क्लास को शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक एक चीज़ को जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो मतलब बोल रहा है कि m एक कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव कोई इंटीजर है, पूर्णांक है। तो विषम, विषम मतलब जो दो से भाग ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे विषम कहते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, तो ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज जान लीजिए आप लोग, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहली बात एक चीज जान लीजिए, हम अगर बात करें इसका, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। 4 ऑप्शन में आपको टिक करके बताना है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 4m, 4m+2, 4m+3, इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो जैसे कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, 4m-1 आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसे आपको विशेष करके फोकस करना है। 4m-1 ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो 4m-1 और 4m+1 अगर आपके पास ऑप्शन में रहेगा तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन एक ऑप्शन को टिक करना है। तो 4m+1 आपके पास ऑप्शन में रहेगा, तो 4m+1 आपको टिक कर देना है। तो यहाँ देखा जाए तो क्या 4m+1 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा और आप उसे टिक करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सा अपरिमेय संख्या है? क्या मैंने कहा, कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसे आप विशेष करके फोकस करिएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फिर से एक बार विशेष कर फोकस करिए, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें क्वेश्चन को। उसके बाद देखा जाए तो 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। √17, √100, √4, √16 प्लस √25। तो देखिए, कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस आपके पास हैं √17। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दूं कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जिसको हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, और परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हम √17, √100, √4, √16 प्लस √25 को हम अगर p/q के रूप में निरूपित कर देते हैं तो ये परिमेय संख्या, नहीं निरूपित कर सकते हैं तो ये अपरिमेय संख्या। लेकिन पहली बात इस चीज को फोकस करिए, रूट को कैसे पहचानेंगे। अगर किसी का वैल्यू अगर आ जाता है, जैसे √100 है, √100 किसका वर्गमूल है, 10 का। √4 किसका वर्गमूल है, 2 का है। √16 किसका वर्गमूल है, 4 का है। और √25 किसका, 5 का। तो 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 9। लेकिन क्या √17 का वैल्यू आएगा, क्या √17 का वर्गमूल आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब कहने का क्या, √17 क्या है, √17 एक अपरिमेय संख्या है। बाकी बात जिसका वर्गमूल का वैल्यू आ रहा है वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसे आपको विशेष कर फोकस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज को देखा। अब चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो रहेगा, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ये जो असुविधा हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, हमने
जो भी अपरिमेय संख्या उसको जब हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर को तो अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी आप टिक करते जाइए एक एक क्वेश्चन को। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऑप्शन है रूट अंडर 1/144, रूट अंडर 50/500, रूट 32, 5 प्लस रूट 5। तो एक चीज आप देखिए, रूट 32 किसी का वैल्यू वर्गमूल किसी का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। रूट 5 किसी का वर्गमूल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो रूट 32 और रूट 5 तो पहले ही खत्म। उसके बाद 50 और 500 में जीरो जीरो अगर हम कटा देते हैं तो 5 दही के, तो एक जीरो जीरो कटा देते तो 5 दही के 50, 1/10 आ जाता है। तो 1/10 किसी का है क्या, नहीं है। तो उसी तरीके से देखा जाए तो 144 है तो 1/12, क्या 1/12, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, क्योंकि 1/144 की जो वर्गमूल है 1/12 हो जाएगी, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और सुनिए दोस्तों, हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक क्लासेस को शुरू किया है, ट्रिग्नोमेट्री को बारीकी से समझने का प्रयास किया है, उसे भी आप देख ले, वीडियो अपलोडेड है आपके अपने चैनल द मास्टर जी क्लासेस में, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या, एक अशून्य परिमेय मतलब जो शून्य नहीं है, बाकी बात जो परिमेय परिमेय होगा, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परिमेय मतलब जीरो के अलावा जितना भी परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या, गुना, इस दोनों का गुना करते हैं तो क्या होगा। तो अशून्य परिमेय का मतलब जो जीरो के अलावा जो है, जैसे कि हम 2 ले लेते हैं। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कोई भी उठा लीजिए, तो रूट 3 ले लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या को ले लेते हैं रूट 3। तो और इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2√3 गुना करके आएगा। तो 2√3 क्या है, हमेशा क्या हो जाएगी, अपरिमेय होगी। तो आपको टिक कर देना है, हमेशा अपरिमेय होगी। क्या होगी, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और जल्दी से इसे नोट डाउन करके लिख लें, और स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। तो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे बैच हमारे मोबाइल पर या आपके यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर जी क्लासेस पर तब ट्रिग्नोमेट्री का क्लासेस शुरू हो चुका है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवां नंबर, पाई/3 कौन सी संख्या है। अगर मैं बात करूँ पाई/3 की, तो पाई/3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई/3 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है, 8 का घात 0 गुने 2 का घात 0 मतलब पावर, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है, वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 8 का पावर 0 का वैल्यू 1 गुने 2 का वैल्यू, 2 का पावर 0 का वैल्यू 1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस हो गया, बात खत्म। सातवां नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। ठीक है, यदि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। नॉर्मल अगर बात करें तो लॉसो, ए और बी का एलसीएम लघुत्तम पूछ रहा है, लघुत्तम संख्या क्या होगी। तो एक काम करते हैं, हम 1/2 और 1/3 को जोड़ते हैं। अभाज्य संख्या मतलब जो एक दूसरे से गुना नहीं होते, एक दूसरे से भाज्य 2 और 3 जैसे लेते थे, एक दूसरे से क्या ये एक दूसरे से क्या डिविजिबल है, क्या ये भाज्य है, एक दूसरे से नहीं भाज्य है। तो हम ए को 2 ले लेते हैं, बी को 3 ले लेते हैं, तो 1/2 और 1/3 को जोड़ते हैं। तो 2 और 3 का लॉसो क्या होगा, 1/2 और 1/3 को जोड़ते हैं तो 2 और 3 का लॉसो निकालना पड़ेगा हमको। तो 2 और 3 का लॉसो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 और 3 का लॉसो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉसो 2 और 3 का 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम कैसे निकालें, 2 और 3 को गुना करके। तो ठीक उसी प्रकार से ए और बी का लॉसो ए गुना बी हो जाएगा। तो आंसर ए बी, आप ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। आठवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बता दिया, जिसका वर्गमूल का वैल्यू निकल जाए तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जिसका वर्गमूल का वैल्यू नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन है 2 माइनस रूट तीन, 2√3/√3 और क्या, √6।
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कुछ के पास ऑप्शन का वैल्यू वर्गमूल का वैल्यू नहीं होगी, कुछ के पास वर्गमूल का वैल्यू होगी, और जिसके पास वर्गमूल का वैल्यू होगी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू नहीं होगा, रूट 3 का वैल्यू नहीं होगा, रूट 6 का वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें रूट 3 से रूट 3 कट जाए तो 2 का वैल्यू होगा, और 2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी टिक कर देना, बात खत्म, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने अपने कॉपी में आंसर को नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन के साथ, और हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसौ क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन। जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है और जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, दोनों का मौसौ क्या होगा? मौसौ का मतलब महत्तम संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो भाज्य और अभाज्य, अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। मतलब भाज्य संख्या का मतलब जो कट रहा है किसी न किसी से, जो किसी न किसी से भाग हो रहा है किसी न किसी का, तो वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका 4 है। वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो वही सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसौ, 4 और 2 का मौसौ अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? 4 का अगर निकालते हैं तो 2 गुना 2, 4 का मौसौ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2, और 2 का मौसौ निकालते हैं तो 2 गुना 1, तो 2 दोनों में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 जो है इसका मौसौ हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसौ क्या होगा? 2 होगा। क्या हो जाएगा बच्चा? वो क्या होगा? 2 होगा। बस बात खत्म, पैसा हजम, आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलिए 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? 2 लगातार संख्या का मौसौ क्या होगा? क्या क्वेश्चन कह रहा है? 2 लगातार संख्या का मौसौ क्या होगा? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कोई बड़ा बात नहीं है कि 2 लगातार संख्या का मौसौ हम नहीं निकाल पाए। तो लो लगातार 2 और 3 ले लेते हैं। तो 2 का अगर निकालते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2 बराबर क्या? 2 गुने 1। 2 का अगर निकाल रहे हैं बच्चा तो 2 का बराबर क्या? 2 बराबर 2 गुने 1, ठीक है। और 3 का अगर निकालते हैं तो 3 बार 3 गुने 1, और 1 दोनों में है, तो लगातार संख्या का मौसौ क्या होगा? 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये भी क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो हम लोग सबसे पहले इसका लॉसो निकालने का प्रयास, लॉसो निकालने के क्रम में इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 3 2, और 2 सॉरी 3 1, 2 3 और 3 1, बस बात खत्म। उसके बाद अगर हम 96 का गुणनखंड लिखते हैं तो 96 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो 2 गुना 2, तो 2 का पावर 5, और 2 गुना गुना 3, तो 2 का 5, 2 का पावर 5 गुना 3 आपका सही आंसर होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण आवाज़ नहीं आ पाया, जिससे हमें वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हर एक वीडियो इस तरह का हमारा नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 3 रूट 2। 12वां नंबर क्वेश्चन है 7 प्लस 3 रूट 2 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चा? अपरिमेय संख्या है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का क्या होता है? परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल का वैल्यू आ जाए वो परिमेय संख्या होगी, और जिसका वर्गमूल का वैल्यू नहीं आए वो अपरिमेय संख्या होगी। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन है रूट 5, 2 रूट 3, 4 माइनस रूट 5, रूट 16। रूट 5 का वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा, तो अपरिमेय। 2 रूट 3 का वैल्यू आएगा क्या? रूट 3 है यहाँ पर, तो रूट 3 का वैल्यू नहीं आएगा, तो ये भी क्या? अपरिमेय। 4 माइनस रूट 5 का वैल्यू अगर नहीं आएगा, लेकिन रूट 16 किसका वर्गमूल है? 4 का, तो रूट 16 का वैल्यू आ रहा है क्या? आ रहा है, तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय
संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 0 और 50 के बीच क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। मतलब 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या है, नॉर्मल ये सवाल पूछ रहा है। हाउ मेनी ऑड नंबर आर बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, ये हमें बतानी है। विषम संख्या देखिए, नॉर्मल अगर हम बात करें 0 और 50 के बीच, सम और विषम दोनों मिला के 50 हो जाएगा। अगर सम आधा है तो विषम क्या होगा, आधा होगा। सम आधा तो विषम आधा, तो सम प्लस विषम बराबर 50। और अगर देखा जाए तो सम प्लस विषम 50 है तो 25 सम हो जाएगा, 25 विषम होगा। तो नॉर्मली अगर विषम भी पूछता तो 25 होता, विषम भी पूछता तो 25 होगा। तो आंसर क्या होगा, 25 होगा। बात खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 15वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, दो संख्या सॉरी 5 15, 15 नंबर क्वेश्चन है। 5 15 और 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात। क्या पूछ रहा है, 5 15 और 20, जो भी 5 है 15 है 20 है, उसका जो लौसौ होगा और उसका जो मौसौ होगा उसका अनुपात पूछ रहा है। मतलब लौसौ बटे मौसौ क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 5 15 और 20 का अगर हम सबसे पहले लौसौ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 5 15 और 20 का अगर लौसौ निकालते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब तीनों को गुना कर देते हैं, 5 तिया 15, 15 चौके 60। तो लौसौ क्या हो जाएगा, 60 होगा। 5 15 और 20 का लौसौ अगर बात करें तो 60 होगा। तो 5 गुना 3 गुना 4, 5 तिया 15, 15 चौके 60। तो लौसौ क्या हो गया, 60 हो गया। अब मौसौ निकालते हैं, तो मौसौ भी निकालने का अपना एक कला है। जैसे कि 5 की बात करें तो 5 गुना 1, जैसे कि 15 की बात करें तो 5 गुना 3, जैसे कि 20 की बात करें तो 5 चौके 4। तो 5 तीनों में है तो 5 इसका क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा। अब 5 इसका मौसौ हो गया तो हमसे पूछ रहा है लौसौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा। तो लौ सौ और मौसौ का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले थोड़ा सा स्क्रीन में भी आया, तो मौसौ क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो लौ सौ बटे मौसौ करते हैं तो लौ सौ बटे मौसौ हम लोग करेंगे। तो लौ सौ हमारे पास कितना आया, 60 आया, और मौसौ हमारे पास 5 आया। तो 12 पंचे 60, 12:1 जो है हमारा लौ सौ और मौसौ का अनुपात हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर ले अपने अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या है a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ। दो संख्या a और 18 का लौसा 36 और 900 और 900 36 तथा 42, 36 तथा 2 है, 42 नहीं है 2 है, सॉरी। तो ए का मान क्या होगा, तो क्या पूछ रहा है, ए का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चा। इसका एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनता है जिसे हम कहते हैं लौ सौ गुने मौ सौ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब दो को जो संख्या हमारे पास है उस दोनों को गुना करो, वो किसके बराबर हो जाएगा, लौ सौ और मौ सौ के गुणनखंड के बराबर हो जाएगा। बस बात खत्म। तो ये क्या देखा हमने, ये देखा कि जैसे a गुना 18 करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुना 2। तो a गुना 18 बराबर 36 गुना 2। तो a बराबर 18, यहाँ गुना में उधर जा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 36 गुना 2 बटे 18। 18 से 2 बार में कटा, 18 दूनी 36, 2 गुना 2 4। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 होगा। तो a का जो 4 है वो 4 और 18 का लौसौ और मौसौ 36 और 2 आएगा। बात खत्म, पैसा हजम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ क्या होगा। तो p और q अगर बात किया जाए अभाज्य संख्या है, p और q कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो दोनों का मौसौ क्या होगा ये हमें बताना है। तो नॉर्मल देखा जाए तो अभाज्य संख्या मतलब एक दूसरे से वो नहीं कट रहा है या एक दूसरे से भाज्य नहीं है। तो हम एक ही एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 2 और 3 हम ले लेते हैं कोई संख्या। तो 2 और 3 का मौसौ, 2 का अगर गुणनखंड निकालते हैं 2 गुना 1, 3 का निकालते हैं तो 3 गुना 1, और 1 1 दोनों में है तो 1 क्या हो जाएगा, इसका मौसौ हो जाएगा। किसका मौसौ हो जाएगा, p और q
दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। बस हो गया, बात खत्म। तो सवाल पूछ रहा दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भाज्य और अभाज्य का छोटी छोटी संख्याओं का दोनों का गुणनफल करना, क्या करना है, दोनों का गुणनफल करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, 2। तो 4 गुना अगर हम 2 करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 गुना 2 8, बस बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिए, अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं और आगे नोट डाउन करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए, क्या के लिए, m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। कोई भी पूर्णांक है उसका सम संख्या का रूप कौन सा है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे 2m, m+2, 2m+1, 2m-1। तो हम लोग एक काम करते हैं, m के जगह पर 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, 1 रखते हैं। तो एक सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 1 भरते हैं तो 1+2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना 1+1, तो 2 गुना 1 2 और 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 गुना 1-1 करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। लेकिन यहीं पर अगर हम ये देखते हैं तो 2 गुना 1, पहला नंबर ऑप्शन 2m है तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। बाकी सब देखिए 3 है, 3 है, 1 है, ये भी सम है। लेकिन 2 गुना 1 किए 2 आया, सम आया, तो पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि 2m जो होगा निरूपित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन, 6/15 का दशमलव प्रसार है। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा ये हमसे ये पूछ रहा है कि शांत होगा कि अशांत होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, शांत की अशांत। तो 6/15 को लिखते हैं तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 2/5 और 2/5 को कटाते हैं तो 0.4 आएगा। 0.4 के बाद ये क्या आगे बढ़ रहा है क्या, और आगे बढ़ रहा है नहीं, 0.4 तक फिक्स है, पूरा कट जा रहा है। तो ये कैसा है, शांत या अशांति नहीं मचा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4-√3 क्या है, नॉर्मल अपरिमेय संख्या है। √3 का कोई वैल्यू निकल रहा है क्या, वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कौन सा अपरिमेय संख्या है बच्चा, तो ऑप्शन भी आपके पास इसमें दिया रहेगा, √36/64, √36/64, √1/89, √3/5, -9/49, 9/√49। तो देखा जाए तो 36/84 में भी कब वर्गमूल का वैल्यू होगा 6/8, 64 सॉरी, 1/9 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो चौथा नंबर ऑप्शन में -9/7 हो जाएगा, लेकिन √3/5 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, √3/5। क्या हो जाएगा, √3/5। अब चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर हम लोग मात्र और 3 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उस 3 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन को करके। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा इनमें से अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार से, 6, 9, 15, 11, 6, 9, 15, 11। ऑप्शन क्या क्या है, 6 है, 9 है, 15, 11। 6 2 और 3 से कटता है, 9 3 और खुद ब खुद 9 से कट 9 खुद ब खुद 3 और 1 से कट 9 से कटता है, 15 3 और 5 से कटता है, और 15 से खुद से कटता है, लेकिन 11 किसी से नहीं कटता है। तो 11 एक क्या है, अभाज्य संख्या। 11 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो जो परिमेय संख्या होती है उस दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो नॉर्मल ये पूछ रहा हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कितनी होगी नहीं होगी ये सब हम लोग जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सब चीज डिस्कस करेंगे दोस्तों।
लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से, मासिक परीक्षा की दृष्टि से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और जल्दी से करा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का बैच भी, जो मैथ्स का प्रॉपर बैच है, वो आपके बैच शुरू हो चुका है आपके अपने चैनल द मास्टर जी क्लासेस पर, और मैं ही उसको पढ़ा रहा हूँ। तो आप उसे अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं, एक-एक सवाल को कर सकते हैं। तो 2 परिमेय संख्या के बीच और कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत होती है। हम गिनती नहीं कर सकते कितनी परिमेय संख्या होती है। लास्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद के शून्यक, क्या रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है? तो मतलब रैखिक बहुपद में कितना शून्यक होता है? तो 1 होता है बच्चा। कितना होता है? 1। आपको नहीं समझ में आया होगा भैया ये कहाँ से आ गया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है बालक, जब तक मैं हूँ जिंदा तब तक आप लोगों को मैथ्स में नहीं सोचना है। आप लोग एक-एक चीज़ को मैथ्स में करिए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपना चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों को, दोस्तों को शेयर करना है और जोड़िए लोगों को, तब पढ़ने में भी मज़ा आता है, बढ़िया मज़ा आएगा। एक-एक चीज़ को करेंगे, मासिक परीक्षा दे के आइए, गर्दा उड़ा के आइए और बढ़िया से पढ़िए और ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करिए पढ़ना। और अगर आपको अच्छे से मैथ्स को सीखना है, मैथ्स को जहान में उतारना है, तो पढ़ना सीखिए और अच्छे से सीखिए। तो और ये जो आवाज़ थोड़ा-सा नहीं आया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।